हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे और आपकी तबीयत भी ठीक होगी। नाजरीन ग्रामी, आज हम बात करेंगे नरगिस के बारे में। जी हाँ, पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा नरगिस किस तरह फिल्मी दुनिया में आई और किस तरह पर्दे से गायब हो चुकी, और आजकल वो किस हाल में है और कैसे ज़िंदगी गुजार रही है। तो चलें जाके शुरू से शुरू करते हैं। नाजरीन ग्रामी, वाक़या कुछ यूँ है कि 90 की दहाई में अदाकारा नरगिस फिल्मी दुनिया में आई। अदाकारा नरगिस की माँ भी फिल्मी दुनिया की एक हीरोइन थी और उसका बाप एक बिजनेसमैन था। नाज़रीन ग्रामी, अपनी माँ की वजह से ही अदाकारा नरगिस को बचपन में डांस का शौक़ था और फिल्मी पर्दे में आने का शौक़ था, जो कि जवानी चढ़ते ही वो फिल्मों में आना शुरू होगी। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, उसे आके ज़्यादा शोहरत मिली चूड़ियाँ मूवी से। चूड़ियाँ मूवी से शोहरत मिलने के बाद नाज़रीन ग्रामी दोबारा कभी अदाकारा नरगिस ने पीछे मुड़ के ना देखा और तरक्की की बुलंदियों की सीढ़ियाँ चढ़ती गई। यूँ नाज़रीन ग्रामी, उस वक़्त अदाकारा रीमा का बोलबाला था। डांसर रीमा के मुकाबले में अगर कोई आई तो अदाकारा नरगिस आई। नरगिस और रीमा एक दूसरे के खिलाफ तंज़िया ताने भी देती रहती और उनकी सुर्खियों अखबारों में लगती रहती, लेकिन टक्कर अगर कोई दे रही थी रीमा को तो वो नरगिस दे रही थी। यूँ नाज़रीन ग्रामी, फिल्मी दुनिया का आगाज़ ख़त्म होना शुरू हो गया। फिल्मी दुनिया जो कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह बर्बाद होना शुरू होगी। यूँ नाज़रीन ग्रामी, अदाकारा रीमा ने फिल्मी दुनिया से पीछे हटना शुरू कर दिया और स्टेज ड्रामे की तरफ ना आई। लेकिन अदाकारा नरगिस स्टेज ड्रामे की तरफ आ गई और आके अपने बोल्ड डांस की वजह से और बोल्ड किरदार की वजह से फेमस होगी स्टेज ड्रामों में भी। यूँ नाज़रीन ग्रामी, स्टेज ड्रामे उसके मकबूलियत की बुलंदियों को छू गए। नाज़रीन ग्रामी, यूँ अदाकारा नरगिस एक ड्रामा करने का 16 लाख रुपया चार्ज करती थी। नाज़रीन ग्रामी, अदाकारा नरगिस की ड्रामे में होना ही ड्रामे की मकबूलियत का सबब बन जाता था। जिस ड्रामे में अदाकारा होती वो ड्रामा सुपर हिट होने की शर्त होती थी। यूँ नाज़रीन ग्रामी, जो भी प्रोड्यूसर होते थे वो नरगिस को 15, 16 या 18 लाख रुपया बड़ा खुशी के साथ दे देते थे, क्योंकि उनके ड्रामे हिट हो जाने की पूरी उम्मीद होती थी। यूँ नाज़रीन ग्रामी, अदाकारा नरगिस ने स्टेज ड्रामों में भी काम किया और बोल्ड अदाकार बनी रही। नाज़रीन ग्रामी, उसके मुजरे नहायत ही गलत अंदाज में और फहाश अंदाज में आते रहे। नाज़रीन ग्रामी, अदाकारा नरगिस अपने फहाश मुजरों की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस और मशहूर होती रही। नरगिस ने 90 की दहाई में एक शादी की जिससे उसका एक बेटा और एक बेटी पैदा हुए, जो कि 2006 तक चल सकी, और यूं वो शादी कामयाब ना हुई और तलाक होगी। आज अदाकारा नरगिस के पास एक बेटा और एक बेटी है। नाज़रीन ग्रामी, उसके बाद 2010 में आके उसने एक थानेदार से शादी कर ली, जो कि लाहौर मॉडल टाउन में SHO लगा हुआ है। शादी करने के बाद अदाकारा नरगिस ने स्नोबर की दुनिया को छोड़ने का एहतमाम कर लिया। यूँ नाज़रीन ग्रामी, वो स्टेज ड्रामे के पर्दे से यकदम गायब हो गई और आबद बॉक्सर का भी उन्हीं दिनों में अदाकारा नरगिस से मसला बना। शादी SHO से होने से पहले आबद बॉक्सर अदाकारा नरगिस का आशिक था और यूं उनके घर आना जाना था। नाज़रीन ग्रामी, अदाकारा के ऊपर पाबंदियां लगा रखी थी आबद बॉक्सर ने। नाज़रीन ग्रामी, कहीं पे अदाकारा अगर जाती थी तो आबद बॉक्सर को बता के जाना पड़ता था। यूं उनके खिलाफ लड़ाइयाँ उनकी आपस में होना शुरू होगी और आबद बॉक्सर ने बदमाशी करते हुए अदाकारा नरगिस की टिंड कर दी, जिसकी वजह से उनमें दूरियां पैदा हो गई और एक दूसरे के खिलाफ केस दायर कर दिए गए। इसके कुछ ही अरसे बाद अदाकारा नरगिस ने तौबा कर ली और एक SHO, जो कि लाहौर मॉडल टाउन का SHO था, उससे निकाह कर लिया। 2010 में उसका निकाह हो गया। निकाह होने के बाद उसने फिल्मी दुनिया को छोड़ने का तहैया कर लिया और यूं उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली। तौबा करने के बाद उसका आलमा बनने का मूड था, वो आलमा बनना चाहती थी, लेकिन नाज़रीन ग्रामी, वो आलमा तो ना बन सकी। हाँ, उसने एक हज ज़रूर किया और हज करने के बाद स्टेज ड्रामों से भी बिल्कुल तौबा कर ली और अपनी ज़िंदगी अच्छी बीवी बन के, अच्छी माँ बन के और नेक पाक मुसलमान होकर गुजारने का वादा किया। और यूं वो फहाशी और बेहयाई और स्टेज ड्रामे और फिल्मी पर्दे से दूर होगी। नाज़रीन, अदाकारा ने जितने पैसे भी कमाए थे उन पैसों के साथ उसने एक ब्यूटी पार्लर बड़ा सा खोला और ब्यूटी पार्लर की ब्रांच भी खोली। यूं उसका ब्यूटी पार्लर कामयाबी से चलना शुरू हो गया और उसने एक बुटीक भी लॉन्च करी जो कि कामयाबी से चल रही है।
اداکارہ ہونے کے باوجود اب وہ اداکارہ نہیں ہے، لیکن ایک اچھی خاصی بزنس مین ہے اور اچھا خاصا اپنا بزنس کر رہی ہے۔ یوں ناظرین گرامی 2016 میں اس نے سنوبر دنیا کو بالکل خیر آباد کر دیا اور بزنس کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین گرامی اب نرگس لاہور ڈیفینس میں رہتی ہے اور SHO کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے اور اپنا بزنس وہ خوب اچھے طریقے سے چلا رہی ہے۔ یوں ناظرین گرامی یہ تھی نرگس کی زندگی کی سٹوری۔ اگر آپ کسی اور کی زندگی کی سٹوری جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس کریں اور میں اس کے بارے میں آپ کو ویڈیو بنا دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔